खुली किताबें हैं भाई, मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहाँ मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको मोबाइल ले लें, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार हैं ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, फिर से मोबाइल वॉश हो चुका था। इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी, उसके ऊपर ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी मेरे पास काफी आ गए, और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। आइन और कानून आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब में चढ़ाई करें? आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आपकी दिखाई खड़ी है इधर, कौन लेके आया है, किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की, और आप ढंग लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा, इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर, शेर अफसर नरवस साहब कह रहे हैं, आपके जो रहनुमा हैं वो कहते हैं कि बतौर वज़ीर आला यमीन गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर वज़ीर आला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों के लिए सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या कोई वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल है, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है, अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं है, अब हम डायरेक्ट हैं एस्टैब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामला हो रहे हैं, और बैरिस्टर साहब जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है? ज़ाहिर है मैन कैरेक्टर तो आप हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी रास्ते में थे, अब भी रास्ते में है। क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है? किस लेवल की बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरी जो आप कहते हैं मेरी मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग, मैं इजाज़त देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूँ। मैं खुद भी कई दफ़ा बोला। बाद में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर हैं तो वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो अपनी बात का वही जवाब दे सकते हैं। मेरी एक बड़ी क्लियर बात है कि मैं जहाँ पर ही बैठता हूँ, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन तो होती है, जाहिर बात है, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल एक सीट पे हूँ और ऑफिशियल एंगेजमेंट हमारी होती है, तो मैं उसमें ये बातें करता रहता हूँ, इन बातों में बात करता रहता हूँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम सबके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आज पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आज पाकिस्तान को जिन हाथों में दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, जिनकी तरफ से दिया गया है, किन वजूहात पे दिया गया है, आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े ज़र्फ वाले फैसले करने पड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि डंडे के जोर पे, बदमाशी के जोर पे, ला कानूनियत करके वो किसी का आप मकसद से, नजरिए से हटा सकते हैं, तो वो अब ये भी जान चुके हैं। अब 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल एक बड़ा लंबा अरसा है। अब इनको पता चल गया है कि जो भी ऐसे थे बुज़दिल, बिकाऊ, कॉम्प्रोमाइज्ड, वो सारे अब निकल चुके हैं, जान छूट गई है। अब जो है ना, अब वो निखरे हुए लोग आ गए हैं। अब वो छाने में वही लोग आ गए हैं कि जो आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज मैंने यहाँ तक बढ़ना है, आप मुझे रोक लोगे, कल मैं फिर आऊंगा। और फिर हमारी तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर, 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 की है, अभी तो इंशाल्लाह से पहले ये अचीव कर लेंगे। थैंक यू। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये देखें ना, इसमें भी आप जरा गौर करें, ये हालात किसने बनाए? इमरान खान की गवर्नमेंट थी। आप पूरा रिकॉर्ड उठा लें, कितनी दहशतगर्दी थी, डाटा होता है हर चीज का, कितने हमले हुए,
पुलिस पे, फौज पे, सिविलियंस पे डाटा निकालें और जाने के बाद का निकालें। ये तबाही भी इन्होंने की है। जैसे इन्होंने ये हुकूमत गिराई, रिजीम चेंज साजिश के तहत, अमेरिका की साजिश के तहत गिरवाया, ये उसके आलाकार बने, उसके बाद दहशतगर्दी के हालात दोबारा खराब हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूबे की आवाम में सलाम पेश करता हूँ, पुलिस हम लोग भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, भरपूर तरीके से हमारी फोर्सेस भी लड़ रही हैं, अवाम भी लड़ रही है, और हम दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। बाकी हालात इन्होंने बनाए, मुकाबला इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। अल्लाह